इलेक्टेड गवर्नमेंट है यूटी की, वो गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन पे ब्लेम कर रही है, गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन उन पे ब्लेम कर रहा है। देखो ये नागानी आफत थी, रोड का गिरना, इसमें किसी का रोल नहीं होता। लेकिन हमारी गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर को चाहिए था, हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको चाहिए था कि वो एमएसपी पे इन सेब्स को खरीदें। गवर्नमेंट को एक बड़ा डिसीजन लेना था बागू में ही, या जो रोड पे हमारे ट्रक रुके हुए थे, हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट को एक जिम्मेवारी बनती थी, गवर्नमेंट को एक जिम्मेवारी बनती थी एक कैबिनेट डिसीजन लेके एमएसपी रेट्स पे ये सारे सेब खरीद के, चाहे हमें फिर जूस फैक्ट्रीज में रखते, चाहे हम उनको जैम बनाते, या रेलवे की बोगीज को हम हायर कर सकते थे। हमारे पास एक ट्रेन है, जैसे पार्सल ट्रेन आई है, तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पूरे अपने, या हर एमएलए अपने फंड में से 1-1 करोड़ रुपया दे देता, वो सारा हम रेलवे डिपार्टमेंट को दे देते, रेलवे डिपार्टमेंट बोगीज में सेब ले जाता। इन्होंने इस पे सियासत की, गरीब को नुकसान पहुंचाया। आप मुझे बताइए जो इस पे सियासत कर रहे हैं नई जी गवर्नमेंट ने, उन्होंने क्या किया? आप मुझे बताइए ना, रोल क्या है हमारे पास? कार्गो के थ्रू भी हम एयरलिफ्ट करवा सकते थे, हम देख सकते थे क्वालिटी क्या है। हमारा फेलियर रहा, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का फेलियर रहा कि हम जो किसानों का, खासकर जो हमारी माइशत है जम्मू कश्मीर की, वो सेब है। अगर आज मुगल रोड आपने थ्रू कर दिया, ये आप 10 दिन पहले भी कर सकते थे, ये मुगल रोड हो सकता था। और ये अगर नहीं हो सकता था, हमारे पास ट्रेन चल रही थी। मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे 90 विधायक हैं, अगर 1-1 करोड़ देंगे, जैसे जम्मू के बीजेपी के विधायकों ने सैलाब जदगान के लिए 1-1 करोड़ रुपया दे दिया, तो हमारे कश्मीर के 40 या 42 जो भी एमएलए साहिबान हैं, तो 1-1 करोड़ दे देते, तो ये 40 करोड़ रुपया रेलवे डिपार्टमेंट को दे देते, रेलवे डिपार्टमेंट यहाँ से लिफ्ट करता। बेसिकली कोई प्लानिंग नहीं है, ब्लेम गेम है, गरीब को रोंदने का है। हम आप ये सिर्फ जब तक वोटों की सियासत होती है तब तक बड़ी सारी चीज़ें, हमें 370 की भी लालच दी गई, 35A का भी कहा गया, बड़े सारे ख्वाब दिखाए गए, लेकिन जो लोकल लेवल पे हमारी माशियत है उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि आज के इस ज़माने में, आज हम कहते हैं कि हमारा सेब हमें रास्ते पे फेंकना पड़ा। हमारी जैम की फैक्ट्रीज हैं, हमारी हजारों करोड़ों ये यहाँ पे हिंदुस्तान में ऐसी फैक्ट्रियां हैं जिनको जूस चाहिए, जिनको कंसंट्रेट चाहिए। यहाँ हमारे पास भी यूनिट बहुत सारे थे, गवर्नमेंट को खरीदना, मैं अभी भी कह रहा हूँ, गवर्नमेंट को देखना चाहिए सेब को एमएसपी के पे खरीद के, जो कम से कम रास्ते में ट्रक लगे थे उनका सारा सेब गवर्नमेंट को खरीदना चाहिए था, और उसको अपने तरीके से उस गरीब जमींदार को कम से कम। और अभी भी मेरी अपील है गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से भी और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से भी, जिन जिन लोगों का रास्ते में नुकसान हुआ उनको कंपनसेट किया जाए, उनको एक्सग्रेशिया दिया जाए। चाहे कहाँ से, एक जो जिस तरह सीएम का एक रिलीफ फंड होता है, तो उसमें मेरे हिसाब से जो हमारे एमएलए साहिबान जिनको 1,80,000 रुपया पर मंथ तनख्वाह है, अगर 1-1 महीने का तनख्वाह भी डालेंगे तो कोई परेशानी नहीं है। ये सिर्फ कौन सी सियासत करते हैं, हमारा सीडी फंड बढ़ाओ, हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, लेकिन जो ये गरीब का इस वक्त नुकसान हुआ उस पर हमारे एमएलए साहिबान चुप है, सिर्फ जाके मंडियों में तमाशा कर रहे हैं। उससे क्या होगा? अगर मंडी में मेरा कोई एमएलए जाता है, वो तमाशा करता है, वो वहां मंडी में कोई कंपनसेशन दे, उन फ्रूट गोवर्स को अपने फंड में से कुछ दे दे, वहां कुछ कंपनसेट करे।